नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ बिहार। हमारी स्टार न्यूज़ बिहार की टीम पहुंची है सारण के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहां पे कुछ लोग हैं और हम जानेंगे यहां पे कुछ लोगों से, यहां पे विकास के मुद्दों पर कुछ चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप उल्हनपुर आए और यहाँ क्या क्या समस्या है उसको उजागर करने के लिए हम सदा आपका आभारी रहेंगे। यहाँ पे विकास को किस तरह से देख रहे हैं आप? यहाँ पे विकास ऐसा है कि कुछ नहीं है, जुमलाबाजी बहुत है। जितना खोजिएगा जुमला को भरपूर मिलेगा। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। आज़ादी के बाद यहाँ पे विकास की बात की जाए तो एक सड़क है जो बैडिया बाबा से लेकर चकदारा चौक तक आज तक नहीं बना। आप चाहें तो उसको सर्वे भी कर सकते हैं, कैमरा के माध्यम से दिखा भी सकते हैं। कहाँ पे है वो सड़क? ये सड़क है, इस कैमरा को दिखाया जाए यहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से लेके चकदारा चौक तक। अच्छा, सड़क नहीं है। और ये सड़क से हम खुदाई वक्त जाते हैं तो ये भी पुल की हालत जर्जर है। कब आज़ादी के बाद बना ही नहीं, ये रोड नहीं बना, इसको देखा जा सकता है। उल्हनपुर पंचायत में विकास अभी पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, और मैं अपना एक सर्वे किया हूँ 5-6 गांव का, जिसमें मैक्सिमम आबादी मुसलमानों की है, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ। अगर कोई राजद समर्थक है अच्छा। तो हमको बताए कि उस गांव में राजद के विधायक द्वारा ये काम किया गया है। जैसे खुदाई बाग, खाजेसरा, बल्डिया, शाहपुर, जलालपुर एंड उल्हनपुर में कोई भी काम हुआ हो विधायक द्वारा तो कोई हमको दिखा दे। क्या जी काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है। और जब ये कह रहे हैं जौन स्वराज के हैं कि विकास ही नहीं हुआ है तो पूछिए इनसे। अभी कुछ दिन पहले ही इनके घर के सामने से रोड ढलाई हुआ है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले। कितने दिन पहले? अभी हमको लगता है 2 महीना 3 महीना पहले ढलाई हुआ है। अच्छा, क्या जी हुआ है ढलाई? आप चलिए कैमरा ले करके उस रोड की स्थिति 2 महीने में मैं दिखा रहा हूँ कैसा हुआ है। मतलब 10 नंबर लेवल से नीचे काम हुआ है। आप कैमरा लेके चलिए, इनको भी लेके चलिए और दिखा दीजिए कैसा काम हुआ है। वो भी सिर्फ 650 फीट ही काम हुआ है। काम हुआ है ना? ना, इतना घटिया काम नहीं चाहिए। अभी जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं ये 2008 में बना है और इस रोड के लिए कोई विधायक 95 से 2024-25 तक नहीं कह सकता है कि हम बनाए हैं। हमारे गांव के सेक्रेटरिएट में एक काम करते थे, उनके बदौलत ये रोड बना है। विधायक कोई दावा नहीं कर सकता है। क्या जी आपका? देखिए ये बात तो सही है, बट आप बताइए अगर एक रोड बन जाता है तो कम से कम 5 साल और लगता है उसको दूसरा टेंडर रिन्यू करने के लिए। तो कैसे होगा? ये ऑलरेडी अब इसका टाइमिंग नहीं हुआ है। हम लोगों ने विधायक जी से बात किया तो विधायक जी ने कहा कि अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, अगर टाइम होगा इसको भी हम मरम्मत करेंगे। और जहाँ तक वो रोड खराब थी, काफ़ी जर्जर स्थिति थी, ऊपर से नीचे खड्डा हो गया था। विधायक जी ने, हम लोगों ने बोला जल्द काम लगवा दिया, फटाफट काम हो गया। और ये कह रहे काम ही नहीं हुआ, तो विकास हुआ नहीं तो कैसे काम हुआ? अच्छा, विकास नहीं होता तो 3 बार से वो लगातार विधायक कैसे बनते? हाँ, यही बात बहुत अच्छा पूछे हैं। यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट ले लिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है 500 रुपया एगो फ्रूटी पर वोट ले लिया जाता है। जात के नाम पर बहका के वोट ले लिया जाता है, जिसके वजह से जीत रहे हैं। आप नवंबर में आइएगा, देखिएगा मढ़ौरा विधानसभा में बदलाव होगा। ये कह रहे हैं कि 500 रुपया पर वोट लिया जाता है। ना, गलत बात है। 500 रुपया पर कोई वोट नहीं देता है। और खास करके जिस पंचायत की ये बात कर रहे हैं उल्हनपुर की, यहाँ का उल्हनपुर का कोई नहीं नेता कह सकता है कि पैसे पे बिकने वाला लोग है। कोई भी एक घर, अपनी बात नहीं कर रहा, हर आदमी, कोई नहीं लेता है पैसा। यहाँ वोट जहाँ लेता होगा वहाँ लेता होगा। हम उल्हनपुर में हैं, उल्हनपुर पंचायत की बात कर रहे हैं, तो उल्हनपुर में विकास अगर नहीं हुआ होता तो कैसे वह काम होता? काम हुआ है ना। अब ये कहिए कि 100% नहीं हुआ है, जिस तरह से हम भी मान रहे हैं कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ है। आप उल्हनपुर पंचायत से बाहर जाइए, मुबारकपुर पंचायत में जो सीमेंटेड टंकी है 3 है। उस जगह का नाम भी बता दे रहा हूँ मैं। एक मुबारकपुर पोखरा पर है, एक शामी चंदा में है, एक शहबाजपुर में है। ये तो मढ़ौरा के विधायक हैं। उल्हनपुर पंचायत में एक भी नहीं है। क्यों? अगर मुबारकपुर में 3 लग सकता है तो उल्हनपुर में एगो क्यों नहीं लग सकता है? इसके आगे जाइए, तकिया पंचायत है, वहाँ पे एक मैंने देखा है लगा हुआ है। तो हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कि हम मुसलमान हैं इसीलिए? मुसलमान हैं कि उनको मालूम है काम करें या नहीं करें, वोटवा तो हम ही को आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार ऑप्शन आ गया है, जनसुराज को दिया जाएगा इस बार। मढ़ौरा विधानसभा में परिवर्तन करना चाहेंगे या फिर से उन्हीं को देना चाहेंगे?
परिवर्तन मढ़ौरा में बिहार में ही पूरा परिवर्तन होगा। सरकार जो है पूरा एनडीए से बदल कर अपने महागठबंधन में शिफ्ट होगी। जी। और यहाँ भी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जितेंद्र बाबू, लेकिन उनका भी यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से विधायक उनका परिवर्तन होगा, स्टेट में वहाँ से सीएम का परिवर्तन होगा। तो फिर यहाँ पे आप परिवर्तन कीजिएगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा तो क्या जी, कीजिएगा? बात यह है कि सरकार बनाने के लिए एक विधायक जरूरत नहीं, 122 की पड़ती है। तो 122 में एक यहाँ से नहीं होगा, कोई बात नहीं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। अच्छा। अब विकास तो पूरा देखा जाए तो हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। विकास आपको दिखेगा कैसे? 1947 में हम आजाद हुए हैं। जी। हर बार विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है हर क्षेत्र में। चाइना 1949 में हुआ है। चाइना का विकास आपको पता ही हो क्या हुआ है, वो विकास है। जब दोनों आजाद हुए थे, दोनों का इकोनॉमी सेम था। यहाँ विकास के नाम पर नेता का विकास जरूर होता है जो जीतता है, क्योंकि नया का मौका ही नहीं मिल रहा है ना। जो जीत रहा है वही जीत रहा है, वही अपना विकास कर रहा है। आप देख लीजिए, एक नेता हो, एक विधायक हो, एक सांसद हो, कितना सैलरी है उसका? 50,000, 1 लाख सैलरी है। संपत्ति कितना का हो रहा है? जीतने के बाद करोड़ों का हो जा रहा है। कहाँ से हो रहा है करोड़ संपत्ति? ये विकास का नाम पर जो बोल आएंगे, अपना विकास ये नहीं बताते किसका विकास, छोड़ देते कि मेरा विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, ये बताना भूल जाते हैं कि मेरा विकास होगा, और लोगों से वोट ले लेते हैं। तो यहाँ है बदलाव जरूरी है, हमेशा ही बदलाव जरूरी है। कैसे कहा गया, जो पानी ठहर जाता है वो गंदा हो जाता है, जो रुक जाएगा खराबी करेगा। बदलते रहिए तो काम करेगा। तो यहाँ सभी बदलाव होगा और स्टेट में भी बदलाव होगा। नया युवा आएंगे तेजस्वी बाबू, और वो रोजगार का वादा किए हैं, रोजगार दिए भी हैं, रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ से विधायक भी बदलेगा। क्या लगता है यहाँ पे अगर बदला जाएगा तो फिर उनके ऊपर कैसे विश्वास कीजिएगा? विश्वास तो एक बार तो विश्वास कर रहा होगा ना। जो 3 बार से कुछ नहीं हुआ, नया का मौका तो उनको भी बदल देंगे। ये तो हमारे हाथ में है ना बदलना। वोट नहीं देंगे, नया आना चाहिए और उसको डर होना चाहिए कि अगर काम नहीं करेंगे तो हट सकते हैं। अगर हो गया कि हम चाइना जैसा रहेगा, शी जिनपिंग जैसा, तो फिर लोकतंत्र क्या रहा है? जो एक जैसा फिक्स हो जाए तो एनडीए को आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे? एनडीए को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वही ऑप्शन नहीं हो, जन स्वराज को दीजिएगा नए में। जन स्वराज हाँ, नया ही चुनना है, इनको हटाना है। अल्ताफ राजू को एक उम्मीदवार मिले हैं यहाँ पर। और एक भी यहाँ भी ये भी दिक्कत है कि बिहार में बोला जाता है कि जातिगत राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कितने % है? 18 से 20%। मुस्लिम कब सीएम बना था यहाँ पर? कब डिप्टी सीएम बना था यहाँ पर? कितने नेता मुस्लिम आए हैं? कितने सीट मिला है? बस नाम के लिए कि मुस्लिम का वोट ले लें, जाति के नाम पर आपको एक भी मुस्लिम मिल रहा है? आपको कोई नेता हो, कोई विधायक ऊंचा पोस्ट पर नहीं मिल रहा है। जाति के नाम पर क्या हो रहा है? मुस्लिम को तो मिल ही नहीं रहा है। तो एक जो मिल रहा है तो दोनों लेकर चलना है। कि इसमें भी जब अभी बोल रहे हैं लोग जातिगत जनगणना कराना है हमको, किस लिए कराना है? कि देखेंगे जिसका जितना भागीदारी रहेगा उसको हिस्सा मिलेगा। इतना तो अभी जाति का नहीं हुआ है, लेकिन जो भी 2011 के लास्ट जनगणना हुआ था उसके हिसाब से तो मालूम है ना कौन कितना रेशियो में है, उसके हिसाब से सीट मिलना चाहिए। तब प्रशांत किशोर एक बोले हैं कि उस हिसाब से हम सीट देंगे, बाकी लोग बोल नहीं रहा है, बस बोला हम करेंगे। कब करेंगे ये पता नहीं है। उनका भी तो जुमला हो सकता है, तो आने के बाद ही ना पता चलेगा जुमला है या नहीं है, इसलिए लोग बोल रहे हैं उनको दे दिया जाएगा। नहीं तो फर्स्ट में अगर ये लोग अच्छा करता तो दूसरा का विकल्प को कुछ सोचता ही नहीं। आप युवा हैं और तेजस्वी को किस नज़र से देख रहे हैं? तेजस्वी को तो हम देख रहे हैं वो सीएम में आए, तेजस्वी को सीएम, लेकिन यहाँ से बदलना हम चाहते हैं विधायक को। तो फिर आप प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं? यहाँ से बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। एक विधायक सरकार नहीं ना बनेगा यहाँ, अगर कोई काम नहीं करे उसको बदला जाएगा ना। पार्टी में भी वो अपना बदलता है। प्रशांत किशोर में आप लोगों का कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? प्रशांत किशोर अभी 3-4 कैंडिडेट अभी फाइनल अभी कहाँ आया लिस्ट? किसी कोई पार्टी का नहीं है, कौन कहाँ से आएगा? जिसको भी मिलेगा उसको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? अगर यहाँ पर से प्रशांत किशोर किसी को भी दे रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ से बदलाव चाहिए। अच्छा, यहाँ उल्हानपुर बल्डिया ये गांव है, यहाँ बांस का हम लोग पुल बनाए हुए हैं। अच्छा। इतनी ज़रूरत है, मस्जिद इस तरफ है, उस तरफ के लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इतना दिक्कत है। बांस का पुल है और उस पुल को हम लोग कहा कि बनवा दीजिए। उनका एक आया था एजेंट पिछले इलेक्शन में, तो हम लोग कहा था कि बनवा दीजिए उस पुल को, बड़ी सहूलत हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं, हम लोगों का सुन भी नहीं। बांस का पुल अभी तक बांसे का है? बांस ही का है। वो आप लोग चंदा इकट्ठा करके बनवाए थे? हाँ, चंदा से बनाए हैं। वो कोई नहीं बनवाया ना। प्रतिनिधि के द्वारा? क्या आप क्या कहेंगे इस पर? ना, बात तो ये हमारे चचा जान जो बोले हैं सही बोले हैं कि अभी भी बांस का पुल है। तो ये लोग गए थे आप लोग नेताजी के पास? हाँ, नेताजी से कहे थे तो उस पर मतलब हम लोग अभी इस विषय में बात करेंगे नेताजी से। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम जरूर होगा। और अभी टाइम बचा हुआ है। हमारे नेताजी अभी विधायक हैं वर्तमान में। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। नहीं, काम नहीं किया गया ये नहीं कह सकते हैं। ये कहिए कि काम जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। जिस तरह से एक विधायक को काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। और काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। किसको देखना चाहेंगे विधायक के रूप में? ये एनडीए को सपोर्ट? इल्ताफ रजा है। इल्ताफ आलम को अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? नहीं मिलेगा तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अगर ये यहाँ का सीट जो है बीजेपी के खाते में चले जाता है तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? उससे क्या विकास होना चाहिए। बीजेपी कोई खराब पार्टी थोड़े है। अच्छा, विकास होना चाहिए। हम कम्युनिस्ट है। तब तो आप महागठबंधन के साथ है? हैं? महागठबंधन के साथ है? महागठबंधन के साथ हैं।
लेकिन ये नहीं कि जो काम करेगा तो हम उसके साथ देंगे, वो नहीं। सीएम का चेहरा में किसको देखना चाहेंगे? हैं राहुल गांधी के साथ अभी हमें, राहुल गांधी जिधर गया उधर हम जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी तो तेजस्वी के साथ हैं, तब वो भी जाएंगे उधर। तब यहाँ से तो देना पड़ेगा राजद को वोट। आप हम को वोट देना हम कह चुके तेजस्वी को, अगर ये खड़ा होगा तो वोट नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? किसको दीजिएगा? कम्युनिस्ट को देंगे, कम्युनिस्ट खड़ा हो, कम्युनिस्ट को देंगे। कम्युनिस्ट तो खड़ा होगा नहीं, नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। यहाँ पे एनडीए को आप लोग दीजिएगा, एनडीए को वोट दीजिएगा आप? कौन? एल्ताफ को? हाँ, एल्ताफ तो नीतीश का है, तो उन्हीं को वोट दीजिएगा आप? मजबूरी का करेगा, मजबूरी है। राजद को यहाँ पे वोट नहीं दीजिएगा? हम नहीं देंगे। तो फिर सीएम कैसे बनेंगे तेजस्वी? सीएम कैसे बनेंगे? एक बात, तेजस्वी को सीएम बनाना है ना, हाँ, तो यहाँ पे तो राजद को देना पड़ेगा वोट। आप समझ क्यों नहीं ये बात को हमारे? अच्छा, ये तेजस्वी काम नहीं करेगा यहाँ के। अच्छा अच्छा, ये तेजस्वी काम करेगा? जी जी बिल्कुल सही बात है। ये जो इसका ये जो राजद का खड़ा हुआ जितेंद्र, ये तो ये इसका बाप को जानते, उसके बाप को जानते हैं। अच्छा, ये क्या नाम है इसका, जादूवंशी ना, जादूवंशी खड़ा हुआ पहली बार इसमें राजद में, उसको अच्छा समझ के हमने वोट दिया, लेकिन वो भी था। अच्छा, 1 2 3 है, ये भी जो है 1 4 5 है। ये तो काम करते हैं। अच्छा है, ये तो काम करते हैं। देखिए भाई, ये तो जब जाइए आप छपरा तब मिलते हैं लोगों। मेरी बात सुनिए, हम भी बहुत देर राजनीतिक में है, ऐसे लीडरों के साथ नहीं रहे। नाम जानते होंगे आप उसका, ज्योति बासु नाम उसका। अच्छा अच्छा, उनके साथ आप रहे हैं? हम उसके साथ बोले, जब उसको देखा कि हिंदू मुसलमान कर रहा है, उसको लात मार दिया। ये जब तक नरेंद्र मोदी बैठे, हम डरते नहीं किसी से। जब से नरेंद्र मोदी बैठा है, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हिंदू मस्जिद, हमारी मस्जिद को कहता करवा दिया वो। नीतीश को वोट देने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी को वोट दिया हमने। तभी अभी आप बोल रहे हैं कि अल्ताफ आलम को वोट दिया? बात सुनिए, हम अपनी परवाह नहीं करते। नीतीश को वोट देने का मतलब है कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। जी बिल्कुल। अगर ये खाला है, बुरा है या भाला है, अभी क्लियर बता रहा है, बुरा है भाला है, वोट देंगे इसी को। जितेंद्र जी को ही वोट देना। क्या होगा इस बार मरौड़ा में? मरौड़ा में इस बार बदलाव होगा, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। पिछले कितने वर्षों से हम लोगों ने ये रोड का हालात देख रहे हैं, बारिश होने के बाद पानी लग जाता है। किसको लाना चाहेंगे? और मरौड़ा से देखिए, हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन आए, लेकिन उसमें AIMIM का उसमें गठबंधन होना चाहिए साथ में, तब नहीं तो फिर हम लोग महागठबंधन के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग केवल वोट देने के लिए नहीं है। आप लोग एनडीए के साथ रहेंगे? हाँ, अगर नहीं होता है तो हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। अच्छा। अगर MIM से गठबंधन नहीं करती RJD या कांग्रेस, तो फिर हम लोग एनडीए के साथ वोट देंगे, पुरजोर विरोध करेंगे इस पार्टी का। जी। एनडीए से यहाँ पे किसको देखना चाहेंगे? एनडीए से हम लोग यहाँ से अल्ताफ राजू को देखना चाहेंगे और अल्ताफ राजू को वोट देंगे, क्योंकि अगले बार भी उन सेकंड पोजीशन पे थे, उन्होंने फाइट किया है, इसलिए हम लोग एनडीए से उनको देखना चाहेंगे। अगर महागठबंधन सरकार बिहार में लाना चाहती है, यहाँ का ही नहीं पूरे बिहार का बोल रहे हैं, तो जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी देना पड़ेगा। हम लोग को भागीदारी के हिसाब से हम लोग को 40 सीट बिहार में देना पड़ेगा, तभी कुछ। केवल हम लोग वोट देने के लिए नहीं है। जो 2% है, जो 3% है, जो 12% वो कुर्सी पे बैठ रहा है, राज्य को नेतृत्व कर रहा है, और जो 18% है वो बस आपको वोट देने के लिए रखा है। बस डर दिखाना है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी चल जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो क्या कर लेगी हमारा, कुछ नहीं। और हम लोग उसी हिसाब से वोट देंगे, जितना हमको अगर भागीदारी मिलेगा तो वोट देंगे। और हम लोग डरने वाले नहीं है, बीजेपी आए या कोई आए, क्योंकि हम डरने वाले कौम नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कैफ खान हुआ। अच्छा, क्या आप अपने नज़र से क्या देख रहे हैं, यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास लोग को, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सुविधा मिली, इस वजह से उन लोगों को विकास नहीं दिख पाता है। हमारे विधायक जी हमारे पास में ही छपरा में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा भोपालपुर में या फिर हम उनका जो छपरा में निवास वहाँ पे जा सकते हैं, अपना प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन वो करेंगे। जो भी कुछ ना कुछ हमेशा उन्होंने किया है कि कभी भी हर किसी की प्रॉब्लम में वो खड़े थे। बट वो अल्ताफ आलम राजू जी जो हैं, उनको हम अपना प्रॉब्लम कहाँ बताने जाएंगे, कहाँ उनको ढूंढेंगे। इस वजह से मैंने इनको हमेशा से जाना है। हमारे विधायक वो भी तो मरौड़ा आते हैं ना? नहीं, वो उनके मरौड़ा आने से नहीं, बट उनके मरौड़ा आने से क्या, हम उनको ढूंढने कहाँ पे जाएंगे।
कहाँ बनियापुर की इधर साइड रहते हैं, उनका जो है इस वजह से। बट हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे विधायक जी ने उसका सॉल्यूशन दिया है, हमेशा से किया है उन्होंने। तो मढ़ौरा हमारे क्षेत्र के लोकल हैं वो। अच्छा। बिल्कुल, उनका तो घर जैसा संबंध है, कोई भी प्रॉब्लम होता है घर जैसा उनका व्यवहार है। कभी लाइक उनके अंदर 0% एटीट्यूड रहा, किसी हमेशा मिलते हैं लाइक ये करके अपनापन जैसा। अच्छा। बिल्कुल। क्या लगता है मढ़ौरा विधानसभा से किसको देखना चाहेंगे? देखिए, शुरू से का विधायक जी के बाबूजी थे, फिर विधायक जी थे। काम जो अच्छा करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। जो जीरो काम नहीं है, विधायक जी को आना चाहिए, मिलना चाहिए। इलेक्शन का टाइम में हर जगह क्षेत्र में जा रहे हैं। उल्हनपुर कहाँ हुआ, बगल में उनका घर हुआ भोपालपुर, तो पहले अपना पड़ोसी गांव में देखना चाहिए क्या है, कैसा है, रोड है नहीं है, यही बात है पुराना इनका सा। अब जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। सीएम के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? सीएम के तौर में कभी यंग नीतीश जी के बाद तेजस्वी यादव आ रहे हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए यहाँ पर तो जितेंद्र जी को वोट देना पड़ेगा, राजद के विधायक। देखिए, अब जिसको मूवमेंट पब्लिक का होगा उसको वोट दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पे मढ़ौरा विधानसभा में विकास को किस नज़र से देख रहे हैं आप? विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। 15-20 साल से यहाँ के एमएलए जितेंद्र राय हैं। रोड बनाने को, पुल बनाने को बोला जाता है, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। पुल तो देखें, यहाँ पे कितनी सारी पुल बनी हुई है। यहाँ पे भी पुल कहाँ पुल बना है? यहाँ पर अभी 500 मीटर के आगे है, देखिए। वहाँ पे हम लोग कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम करते ही नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन करेंगे आप लोग? हाँ, परिवर्तन तो करेंगे। किसको देखना चाहेंगे? जनसुराज को। मेरा विश्वास है कि जनसुराज आएगा तो बहुत सारे पूरे बिहार में बदलाव आएगा। अच्छा। जितेंद्र रहा, हमसे मुलाकात है, उनसे अच्छा मुलाकात है। मुलाकात होती है? हाँ, हमेशा करते हैं आपका काम करते हैं, हल्का फुल्का करते हाँ। हैं। रोड गांव में बनवाए हैं? थोड़ा बहुत बनवाए हैं। इस बार जीतेंगे तो पूरा बनाएंगे। इस बार जीतेंगे? हाँ। तेजस्वी या राहुल गांधी आ जाए पूरे बिहार में, पूरा अक्खा बिहार में, अच्छा तो अपन को निकल जाएगा महाराष्ट्र। आप क्या कहेंगे? इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मढ़ौरा विधानसभा से किसको देखेंगे? मढ़ौरा विधानसभा से जितेंद्र राय को देख रहे हैं। विकास देख रहे हैं उनका? हाँ, पूरा विकास हुआ है पूरा गांव का। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। गांव में स्कूल है, फील्ड है, लाइट है, रोड है, अब क्या चाहिए? हर एक पूरे गांव का विकास हुआ है, इंडिविजुअली विकास नहीं हुआ है। जिनका नहीं है वही बोलने का विकास नहीं हुआ है, पूरे गांव का विकास हुआ है। कि विकास नहीं किया, ठीक है। विकास हमारे जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे हमारे मंत्री जी, तो मतलब हम क्या बताया कि उन्होंने काम हर जगह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और हमारे यहाँ जब भी टूर्नामेंट होता है, आज बिहार का नंबर 1 टूर्नामेंट OKCC होता है, जो विधायक जी के सौजन्य से होता है। हमारे विधायक जी उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स के थ्रू उनके अंदर जागरूकता है। तो स्पोर्ट्स में बच्चे कौन है? युवा हैं। तो युवा को क्या चाहिए? स्पोर्ट्स। अगर हेल्दी रहेंगे तभी तो कुछ काम कर सकते हैं। और विकास, और हमारी सरकार ही नहीं है तो विकास कैसे करेंगे? अभी तो 9 महीना के हमारे कुछ दिन के लिए किया उन्होंने, जरूर ऐसा नहीं है कि ये किया बहुत ज़्यादा है, बट मेन हम लोग यहाँ फंस जा रहे हैं कि हमारी सरकार बिहार में नहीं है। बस हमारी सरकार आने दीजिए, फिर विकास डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट दिखेगा आपको। तो आपने देखा मढ़ौरा विधानसभा के लोगों का क्या कहना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें स्टार न्यूज़ बिहार के साथ।